नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अब सॉल्व आप करना, मैं केवल आपको समझा दे रहा हूँ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, फुल स्टॉप। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, यानी आपका पावर दे रखे है, पूछा हुआ है कि लेंस कौन से टाइप का है, आपको फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है। तो आपको पता है पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है लेंस के लिए। तो लेंस के लिए क्या होता है, P इजिकल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f, जहाँ f क्या होता है, मीटर में होता है। ठीक है, तो आपको पावर निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो आपको f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा आपका 1/p। p की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ठीक है, लेकिन आपका जो फोकल लेंथ ये निकल के आएगी वो मीटर में आएगी, उसको आप चाहे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पूछा हुआ है लेंस कौन से टाइप का है। तो अगर आपको याद हो जो हमने डिस्कस किया था पावर ऑफ लेंस के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ लेंस नेगेटिव किसके लिए होती है, कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है तो पावर भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कौन सा लेंस हो गया, ये नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस हो गया। सेम 17 क्वेश्चन में देखिए, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, पावर दे रखा है 1.5 प्लस में डायोप्टर। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, और उन्होंने ये भी पूछा है कि ये जो लेंस है वो क्या डाइवर्जिंग है और कन्वर्जिंग है। तो अगेन पावर दे रखी है, P पॉजिटिव है, फोकल लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला आपको पता ही है, रिलेशन P इजिकल टू क्या होता है 1/f। लेकिन अब आपसे पूछा हुआ है कि लेंस कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग, क्योंकि पावर प्लस में है, फोकल लेंथ भी प्लस में है, तो ये प्लस में कब होता है, कौन से लेंस के लिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस। तो कौन सा लेंस हो गया, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यानी कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो एफ दे रखा है आपको। ड्रॉ द रे डायग्राम, आपको रे डायग्राम बनाना है, एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आपको रे डायग्राम बनाना है और आपको उसकी पोजीशन भी फाइंड करनी है। ठीक है, नेचर भी फाइंड करनी है। तो हम इसको करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, आपको प्रॉपरली करना होगा, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। तो यू जो है आपका लेंस है आपका, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ये आपकी मान लिया सपोज करो ऑब्जेक्ट है आपकी, ये इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, जो कि कहाँ पर है आपका, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 5, फोकल लेंथ कितनी है उसकी, माइनस नहीं प्लस होगी ना इसकी, तो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में क्या होती है फोकल लेंथ प्लस। तो आपसे पूछा हुआ है यू, यू भी दे रखा है आपको, यू कितना होगा ये आपका -20 सेंटीमीटर। ये क्यों होगा माइनस में, वो तो आपको जानते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना साइन के लिए जो रूल्स थे। आपको वी फाइंड करना है सबसे पहले। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1/f इजिकल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो 1/v क्या हो गया, 1/f प्लस 1/u। 1/v की बात कर लें तो 1/f कितना है, प्लस का 10, ये आ गया हमारा माइनस का 25। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्या आएगा, 50 है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 5, यहाँ पर आएगा 2, तो कितना आएगा ये 3/50, 3/50 तो आएगा ना। आपका u है 25। ठीक है, और ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना आएगा, v आएगा 50/3। ठीक है, इसको आप चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, सेंटीमीटर। तो अब आपसे रे डायग्राम बोला हुआ है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लगभग कितना आएगा, ये 15 या 45,
15.16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16.6 समथिंग हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम के लिए भी बोल रहा है वो आपसे, तो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे इसका वो देख लेते हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम हम बना लेते हैं इसका। रे डायग्राम आप मैं रफली बना रहा हूँ, आप चाहे तो स्केल से मेजर करके बना सकते हैं डिस्टेंस को, किस तरीके से आपका कितना डिस्टेंस है। तो पोजीशन की बात करेंगे तो अब इसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने इमेज डिस्कशन जब किया था तो उसमें क्या होता है, इमेज हमेशा किधर बनती है, इधर। एक ही केस में बनती है, लेकिन उस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर होनी चाहिए थी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, लेकिन यहाँ तो उससे दूर है, ठीक है, क्योंकि फोकस आपका 10 है, तो 10 इधर भी एक पॉइंट होता है, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं ना, इधर भी 10 होता है, लेकिन अगर यहाँ होती तभी इधर बनती है इमेज, लेकिन इस केस में आपका ये काफी दूर है, यानी ये कहाँ पर है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर। अब हम देखें तो ठीक है इस तरीके से, तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी, ठीक है, इमेज बनेगी। लेकिन इसके केस में इमेज कैसे बनती है आपकी, इनवर्ट, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे बनेगी, यहाँ से 16.66, तो हम इसको 67 भी ले सकते हैं, ये आपका इमेज हो गई। अब इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल, इनवर्ट, ठीक है, और कहाँ बनेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है। अब चाहे तो इसकी हाइट भी हम निकाल सकते हैं, इमेज की हाइट भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको u भी गिवन है, v भी गिवन है, तो आप m निकाल सकते हैं। m क्या होता है, HI/HO इक्वल टू v अपॉन u। HI आपको निकालना है, यानी हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी थी आपको 5 सेंटीमीटर। अब u आपको दे रखा है, मैं 50/30 वाला ले रहा हूँ, ठीक है, 50/30, और आपको ये दे रखा है माइनस का 25 है ना, तो ये कैंसिल हो गया 2। तो h हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी आपकी, ऊपर गया ये माइनस, तो ये उधर ऊपर आ जाएगा ना 10/3 सेंटीमीटर, तो कितनी हो गई ये 3.3 समथिंग, है ना। अब क्योंकि माइनस में आ रही है तो ये भी अगेन इंडिकेट क्या कर रही है कि आपकी इमेज कैसी है, इनवर्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, -3.3 सेंटीमीटर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो इनवर्ट बनेगी, ठीक है।